So hello everyone, welcome back to the video. I hope you guys are doing absolutely fantastic. First of all, happy Holi to all of you. और लगता है कि काफ़ी कुछ आपने इन्जॉय किया होगा. हम तो यहाँ पे अभी फिलीपींस में तो बिल्कुल यानी इन्जॉयमेंट के लिए कुछ था नहीं, तो बस वही स्वीट्स वगैरह लेके आ गए बाहर से और यही सब था. और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कि अगर आप इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे फिलीपींस के लिए आते हैं, तो आपको मंथली एक्सपेंसेस आपको कितना लग जाता है ग्रोसरीज वगैरह के लो, लाइट बिल, वाईफाई एंड रूम रेंट एंड ऑल. तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड होली की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं. और अपन जैसे पहले पॉइंट की बात करते हैं इसमें, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आपका रूम रेंट कितना है. तो रूम रेंट बेसिकली डिफर करता है कि आप किस तरीके से रह रहे हैं. अगर आप दो जने, बेसिकली ऐसा ही होता है कि आपको डॉर्मेटरीज प्रोवाइड करी जाती है एजेंट्स के द्वारा अगर आप पहली बार आते हो तो. लेकिन मेरा सीन ऐसा नहीं था. मेरे एजेंट ने मुझे, यानी मैंने उनको पहले से बोल दिया था कि मुझे डॉम में नहीं रहना है, तो मुझे बाहर ही आप कोई भी रूम वैसे प्रोवाइड करवाना. तो बेसिकली मैं स्टार्ट से यहीं रह रहा हूँ और यहाँ का रेंट है 10 के पीसों में, जो कि कुछ 15,000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाता है, लेकिन 2 जनों में बढ़ जाता है. लेकिन अभी मैं सिंगल रह रहा हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. तो अपन स्टार्ट करते हैं रूम रेंट से. तो बेसिकली रूम रेंट कितना हो गया, जैसे मैं अभी पे कर रहा हूँ 6,000, बट नॉर्मली अगर आप 5,000 लेके चलते हो, 5,000 यहाँ की करेंसी में पेसोस में, तो 5,000 का आपको पड़ गया लगभग 7,350 रुपीज़. मैं अभी जो करंट जो रेट है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ. तो आप अगर ये वीडियो के एंड में अपन ये सारी गिनते आपको मैं रुपीज़ में बताऊंगा. अप्रोक्सीमेटली 20 से 22,000 INR में ये सब कुछ आपको पड़ जाता है महीने का आपका खर्चा. ठीक है. तो गाइस, सेकंड पॉइंट आती है अपने डेटा प्लान की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो सोशल मीडियाज़ वगैरह के लिए मैं भी समझ सकता हूँ. वैसे आपको, अगर आप जैसे इंडिया में अपन को बहुत सारा प्रोवाइड करा जाता है, जैसे जियो हो गई जो अपन को 2 GB पर डे, इस हिसाब से अभी उसने मेट्रो सिटीज़ में ये भी निकाल लिया है कि अभी जो फाइबर वगैरह उनके प्लान आ गए वाईफाई वाले, क्योंकि इंडिया में इतना नहीं था, सब डेटा वाला ही सिस्टम है. लेकिन फिलीपींस में ऐसा नहीं है. अगर आपको डेटा चाहिए, जो मोबाइल डेटा अपन कहते हैं, जो सिम के हिसाब से आता है, तो वो काफ़ी आपको महंगा पड़ जाएगा. उससे अच्छा तो वाईफाई है अगर आप लगवा लेते हो. तो जैसे स्काई, ग्लोब, PLDT, ये तरह से अगर स्काई का तो मैंने बाहर का भी सुना हो, जैसे नॉट ओनली इन फिलीपींस, दे आर प्रोवाइडिंग आउटसाइड ऑफ द फिलीपींस लाइक इंडोनेशिया, UK, USA एंड एवरीवेयर. सो हाँ, स्काई का काफ़ी अच्छा है वैसे. बट मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है PLDT 100 Mbps प्लान. तो मुझे अभी ये पड़ता है लगभग 600 पीसों में. और मैंने, यानी हमारे जो आसपास है उन सब उनका कॉम्बाइन में है ये सब, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. तो बट अगर ऑन एन एवरेज आप 2 जने मिल के ले रहे हो तो आप स्काई का लगवा सकते हो, जो कि 1000 पीसों के आसपास पड़ जाता है. लेकिन मैं अभी जो मेरी बात करूँगा तो 600 पीसों आई एम पेइंग. अगर अपन एवरेज लेके चलते हैं तो 700 पीसो, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 1,000 रुपीज़ इन INR. तो अपना ये एक डेटा का प्लान ये भी हो गया कि कितना 1,000 रुपये के आसपास आपको महीने का पड़ जाता है. तो गाइस, सबसे मेन चीज़ आती है कि इंडियन लोग और उनका खाना स्पाइसी वगैरह, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो आपको अपने हिसाब से खाना नहीं मिलेगा वहाँ पे. अब मैं जो स्टार्टिंग में आया था तो मुझे बोला था कि आप कैंटीन वगैरह ज्वाइन कर लो वगैरह, ये सब बातें हुई थी. बट मैंने स्टार्ट से घर पे बनाना प्रीफर किया, क्योंकि कैंटीन में आप जो चाहते हो आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाता. तो बेसिकली मैंने फिर घर से बनाना स्टार्ट कर लिया था. और एल्दो मुझे इतना नहीं आता था बनाने, कुक करना नहीं आता था, बट सीख गया समय के साथ साथ, सब कुछ सीख गया मैं घर से. यानी इच्छा भी था और चाय तो मैन है ही, तो उस हिसाब से फिर मैंने घर पे बनाना प्रीफर किया. तो गाइस, नेक्स्ट थिंग और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपका फूड. ठीक है, जो फूड एक्सपेंसेस होते हैं वो सबसे यानी खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप घर पे बना रहे हो या फिर आप बाहर से. अगर आपने कैंटीन लगवा रखी है तो आपकी प्राइस अलग जाके पड़ेगी. अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपकी प्राइस अलग जाके पड़ेगी. तो बेसिकली मैं स्टार्ट से घर पे बना रहा हूँ, जो मैं अभी सेल्फ खुद से ही कुक करता हूँ. अगर आप कैंटीन लगवा रहे हो तो आपको प्राइस अलग पड़ेगी. अगर आप घर पे बनाते हो तो आपको प्राइस अलग पड़ेगी. तो अपन पहले बात कर लेते हैं कि घर पे बनाते तो
वैसे अगर मैं देखूँ तो मैं स्टार्ट से घर पे ही बनाता हूँ, ये मैंने आज तक कभी कैंटीन नहीं लगवाई है। हाँ ऐसा है कि मैं बाहर से खा लेता हूँ ये कभी कभी, ये वाली बात तो रहती है वो तो ऑब्वियसली। तो अगर मैं बाहर से लाता हूँ सब चीज़ें, वैसे वेजिस वगैरह अगर आपको बाय करनी पड़ती हैं तो वो पड़ जाती है आपको पर महीने 1500 पीसों में, ठीक है। अनियंस, पोटैटोस और ये सब, ये जो चिलीज वगैरह ये सब हो गई जिसमें, और अलग से जो होता है वो 1500 आप आटा वाटा का मान लो। तो मोस्टली टोटल ओवरऑल अगर निकालोगे, अगर आप खुद से बनाते हो और बाहर से लेके आते हो ये आटा वगैरह और ये सब मिला के, तो 3000 पीसोस विच इज़ अप्रोक्स 4500 रुपीज़ के आसपास आपको ये पड़ जाता है। अगर आप बाहर की बात करें तो अभी जो रेट चल रही है फिलहाल उसकी चल रही 4500 पीसोस ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो बाहर की जो कैंटीन्स आपको प्रोवाइड कराती है। तो जो कि मैं अब घर पे बना रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली उनसे 1500 पीसों कहीं ना कहीं मेरे बच रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं है कि कैंटीन वाले गंदा खाना देते हैं, बहुत अच्छा खाना देते हैं, लेकिन वही है कि वो अपनी मर्जी से देते हैं और कभी अपने को अपनी मर्जी से खाना हो तो उस हिसाब से मैंने फिर प्रीफर किया कि खुद से बनाना चाहिए और बाहर नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने कभी आज तक बाहर लगवाया नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये बात हो गई कि जैसे 3000 पीसोस अगर आप घर पे बना रहे हो तो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 4200 रुपीज़। And guys, if I am talking about canteens, then there are different canteens like North Indian canteen, South Indian canteen, and they are taking different amount. Like okay, so if you are asking me that how much they are taking, so every canteen is taking different amounts, but the approximation is almost 4500 peso in the currency of Philippines, PHP. So 4500 peso, approximately it is 6500 in rupees. So it is too much for me. So I just buy my own, I cook my own. Okay. Basically आप समझ गए कि ये इतना है, ठीक है। अगर आप खुद से बनाते हो और बाहर से करते हो तो ये इतना आपको पड़ जाता है नॉर्मली। अगर नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें तो व्हाट इज़ योर वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स। तो मैंने जैसा आपको बोला, तो मैं अपना बताता हूँ 1000 पीसो पर मंथ, दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेशन। तो ये लगभग हो गया 1500 रुपये के आसपास, 1500 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो मोटा हो गया अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कैंटीन और रूम रेंट वगैरह वाईफाई के साथ है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग कि आपकी ग्रोसरीज में कितना लग गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑब्वियसली आप अगर कहीं बाहर खाने जाओगे और ये ग्रोसरीज वगैरह, तो उसका अलग से बिल्कुल लगेगा हर महीने के लिए। तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको लग जाता है 2000 पीसो, जो कि बॉडी शैम्पू, आप ये सब समझ रहे होंगे, शैम्पू वगैरह, ऑयल और ये सब जो डेली केयर वगैरह जो सिस्टम में आता है। और अगर आप बाहर खा रहे हो तो वो और ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खा रहे हो और कहाँ पे जाके खा रहे हो। तो ये भी एक तरह से, ये 2000 पीसो तो मैं अपना बता रहा हूँ। अगर आप कहीं महंगी जगह पे खा रहे हो तो ऑब्वियसली ये भी ये बढ़ेगा। तो 2000 पीसो अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 3000 रुपीज़ INR में होता है ये। तो ग्रोसरीज अगर आप गिनो तो 3000 रुपीज़ महीने का आपको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इस रिगार्डिंग कि अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो जिम का, क्योंकि बहुत से लोग जिनको जिम भी करनी होती है, तो वैसे कुछ अपार्टमेंट में ऑलरेडी जिम होती है अगर, लेकिन वो अपार्टमेंट से काफ़ी महंगे होते हैं तो वहाँ को मतलब है नहीं देखे। लेकिन अगर आप बाहर की देखो तो जैसे मैं पे करता हूँ 700 पीसो पर मंथ, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपीज़ के आसपास मुझे पे करना पड़ता है यहाँ पे जिम में। और डिपेंड्स कि आप कौन सी जिम में जा रहे हो, क्योंकि काफ़ी दूर जिम होती है, वो थोड़ा सा कम में भी आपको रख लेते हैं। वैसे वही है, आपको ट्रांसपोर्ट का वहाँ पे खर्चा आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन 700 पीसो पर मंथ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप फिलीपींस में आके कहीं घूमने वगैरह भी जा रहे हो अगर महीने में, ठीक है, कहीं भी चले गए, जैसे आपने बाहर पिज़्ज़ा खा लिया, पास्ता खा लिया, या फिर कोई भी अलग डिश आपको ट्राई करनी हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो जिसका अलग ही आपको लगता है ऑब्वियसली। तो गाइस ये ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है वो मैंने काफ़ी ढूंढ कर, यानी कोई पॉइंट मिस ना हो जाए इस वीडियो में, इस तरीके से मैंने वीडियो बनाने की पूरी ट्राई की, आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। तो अप्रोक्सीमेशन मेरा जो खर्चा है वो महीने का होता है 20 से लेके 22,000 के आसपास, ठीक है, इन INR। तो सबसे महंगा यहाँ पे है वो रूम रेंट ही है, जो कि इंडिया में काफ़ी आपको सस्ते में मिल जाते हैं। और हाँ, खाना वगैरह वो तो आप अगर बाहर जा रहे हो तो खर्चा तो होना ही है। अगर आप खर्चे के बारे में देखो तो आप सही से रह नहीं पाओगे, ठीक है।
और घर पे बनाने वाला तो वो खुद पे डिपेंड करता है। अगर आप कैंटीन लगाना चाहो तो काफ़ी अच्छी अच्छी कैंटीन्स भी है, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि घर पे बन जाए, क्योंकि आप अपनी मन मर्जी का खा सकते हो। दैट्स माई पॉइंट। ओके, सो हियर इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको बिल्कुल 0 या 1% भी अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप फिलीपींस आ रहे हो, अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया है। अगर आपको और भी कुछ पॉइंट के बारे में जानना हो तो आप बिल्कुल पूछे। कॉलेज से रिलेटेड पूछ सकते हो आप बिल्कुल भी। और मिलते हैं फिर अगले किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय। अपना और अपने का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। मैं आपसे अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।